बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। ज़िंदगी के सफ़र में कभी ऐसे मकामात आते हैं जहां इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। हर दरवाज़ा बंद, हर गली बंद, हर सहारा टूटा हुआ महसूस होता है। ऐसी कैफियत में इंसान के पास जो सबसे कीमती और आखिरी रास्ता बाकी रहता है वो है दुआ का रास्ता। यहाँ पे एक बुजुर्ग की कही हुई बात रिपीट करती चलूँ। वो हमेशा एक खूबसूरत बात कहते थे। उनके पास एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो तस्बीह करते थे, अस्कार करते थे। उन्होंने उस कमरे का नाम रखा आखिरी कोशिश। वो कहते हैं कि जब इंसान दुनियावी असबाब आजमा लेता है, इल्म हासिल कर लेता है, मेहनत कर लेता है, कोशिश कर लेता है, लेकिन नतीजा नहीं मिलता, तो फिर एक ही सहारा बाकी रहता है और वो है दुआ। अल्लाह की राह में किया गया अमल कभी ज़ाया नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही या हमारा वजीफ़ा असर नहीं दिखा रहा, लेकिन हकीकत यह है कि हर दुआ और हर तस्बीह असर करती है, बस हमें नज़र नहीं आता। कभी कभी अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को इन्हीं अस्कार के ज़रिए धो रहे होते हैं। हमारी नाफरमानियों का बोझ इतना बढ़ चुका होता है कि सबसे पहले वो बोझ हल्का करना ज़रूरी होता है। इसके बाद ही अल्लाह पाक दुनियावी दरवाज़े खोलते हैं। लिहाजा अगर आपने कोई वजीफ़ा किया, कोई दुआ की, कोई तस्बीह पढ़ी और फौरी तौर पर नतीजा नहीं मिला तो मायूस हरगिज़ ना हो। याद रखिए, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस होना मोमिन की शान नहीं है। असल में हमें अपनी निगाह को बदलने की ज़रूरत है। दुआ सिर्फ हाजत पूरी करने का ज़रिया नहीं, बल्कि अल्लाह के दर पर झुकने, अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करने और अपने दिल को सुकून देने का बेहतरीन ज़रिया है। दुआ बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत करती है। दुआ इंसान के अंदर यकीन पैदा करती है कि मेरा रब सुन रहा है, देख रहा है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमाएगा। एक और बात याद रखिए, जब कभी दुआ के बाद आपको वो चीज़ ना मिले जिसके लिए आप रो रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने इनकार कर दिया है, बल्कि उसका मतलब ये है कि या तो वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है या अल्लाह ताला इसके बदले आपके लिए कोई और बड़ी खैर लिख रहे हैं। बाज़ औक़ात दुआ की बरकत से मुसीबत टल जाती है, हादसा रुक जाता है, बीमारी आसान हो जाती है, लेकिन हमें खबर भी नहीं होती। इसलिए जब भी आपको महसूस हो कि दुआ के बावजूद रास्ते बंद हैं, तो अपनी तवज्जो अपने दिल की तरफ कीजिए। ये कहिए कि कमी मांगने में है, देने में नहीं। अल्लाह के ख़जाने लामहदूद हैं, अल्लाह की रहमत बेहिसाब है। सो आप लोग दुआ मांगते रहें। दुआ मांगते वक्त सिर्फ हाजत पर ना रुकें, बल्कि ये भी मांगा करें कि या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा, या अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना, हमें ईमान पर कायम रख, हमें अपने करीब कर दे। क्योंकि असल कामयाबी ये नहीं कि दुनिया की सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। असल कामयाबी ये है कि अल्लाह हमें अपने करीब कर ले, हमारे दिल को अपनी याद से आबाद कर दे और आखिरत में हमें सुरखरू कर दे। तो याद रखिए, दुआ को कभी आखिरी कोशिश ना समझिए, बल्कि उसे पहली ज़रूरत बना लीजिए। क्योंकि दुआ सिर्फ मुसीबत के वक्त नहीं, बल्कि खुशी और आसानी के वक्त भी होनी चाहिए। जो बंदा खुशी में शुक्र के साथ मांगता है, अल्लाह उसकी मुश्किल में मदद ज़रूर फरमाते हैं। लिहाजा दुआ को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लीजिए। कभी खाली हाथ मत लौटें, यकीन के साथ मांगिए और मुतमईन रहिए कि मेरा रब सुन रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।